नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर जो है नेशन 24 की टीम जो है पूरे झारखंड प्रदेश के भ्रमण में है और अभी हम मौजूद है संथाल परगना क्षेत्रों में और अभी वो जगह है मधुपुर और हमारे साथ मौजूद हैं उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह जी जो 4 टर्म जो है विधायक रह चुके हैं। कई बार कांग्रेस में कदावर नेता के तौर पे जाने गए हैं, कई बार बीजेपी में भी शामिल हुए हैं, जेएमएम में भी शामिल हुए हैं और अभी जनता के बीच बने हुए हैं इस आगामी चुनाव को लेकर और लगातार जनता के बीच उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उसके निदान करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ये आश्वासन है कि इस बार जैसे ही जीत के आएंगे फिर से बेहतर इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए जो है दौरा करेंगे और लोगों का विकास का काम करेंगे। तो चलिए हम इनसे जानते हैं इस पूरे अभी के समीकरण को लेके, अभी के झारखंड की राजनीति को लेके कि किस करवट बैठ रही है, क्या स्थिति है और क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी इस पूरे प्रदेश की। इस पे हम चर्चा पर चर्चा अब करने जा रहे हैं। नेशन 24 में शेयर के लिए थैंक यू सर, पहला सवाल है सर कि आप लगातार जनता के बीच बने हुए हैं। अभी हाल में आपने एक पिकनिक स्पॉट पे जनसभा भी किया था। क्या लगता है किस तरह का आपके पक्ष में जनता का सहयोग दिख रहा क्या लगता है नहीं लगता है ये मैं क्या जानूं, ये तो आप लोग है? बताएंगे। अनुभव आप भी किए होंगे। अनुभव मतलब देखिए, मैं तो आज मैं समझता हूँ कि 77-78 से हूँ, मुखिया भी हूँ, मुखिया भी था, प्रमुख भी था, विधायक ही तो जो रही रही ही। और मैं जनमानस के बीच में जनता की सेवा में उन दिनों से ही लगातार लगा हूँ, लगा रहूंगा, क्योंकि ये एक समझिए कि हॉबी सी हो गई है। अदरवाइज मैं पहले 26-27 दिन नौकरी में भी था, बैंक में मैं काम किया हूँ 26-27 दिन एज ए प्रोफेशनल। एग्रीकल्चर से मैं ग्रेजुएशन किया हूँ इसलिए उसी में। और उसके बाद आया, और जो जनमानस की सेवा में जो मजा आता है वो कभी उसका लुत्फ लीजिए तब समझ में आएगा। सारण विधानसभा की बात करें तो किस तरह का समस्या से अभी आप रूबरू हो रहे हैं, जनता जो आप तक लेके आ रही है, मुख्य समस्या सब क्या है? समस्या क्या, देखिए मेन है कि सारठ को सही मायने में कहा जाए तो एक लूट खसोट की गढ़ बनाई हुई है लोगों ने क्या, व्यक्ति ने। और वो इसलिए और ऐसे कि अपने कहिए कि फोकस को वो झूठ बोल के, या कहिए कि लोगों को दिशा भ्रमित करके, लोगों को ठग के प्लेट लगा देना और काम नहीं होना, ये यहाँ की एक मतलब समझिए कि 5-7 साल से 10 साल से एक हुजूम बन गई है। आप आए हैं जब संथाल पढ़ा के परीक्षण में, तो आप जरा देहात में भी जाकर देखिए, काम का ठिकाना नहीं है। काम होगा या नहीं होगा इसको कोई नहीं जानता है, लेकिन वहां एक शिलापट लगा हुआ है कि मैं ये काम करवा रहा हूँ। ये सब जो यहाँ की जनता बहुत भोली भाली है, बहुत कहिए कि दिल फेंक है। दिल फेंक दिया पर तो आप उसको जितना बेवकूफ बनाइए बना लीजिए। वैसी स्थिति में बड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन अब लगता है वो छटा हटेगी। लोगों को ये समझ में आ गया कि हम लोगों को मैंने देहाती भाषा में कहता है बुड़बक बनाया जा रहा है। वो नहीं चलेगा, आगे समय बताएगा। यानी कि आपके जनसभा में जो अपार भीड़ थी वो वही थी कि जो लोग समझ चुके हैं कि अब हम मुझे यहाँ पे सत्ता बदलनी है। डेफिनेटली लोग समझे हैं, ये लोगों से पूछिए। लेकिन जब आए लोग, मैं पिछले 2 टर्म से, शायद 2 टर्म से नहीं हूँ, फिर भी जितनी प्यार, जितना स्नेह, जितना विश्वास मुझे अभी भी मिलता है कि उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। वो इनडेफिनिट है। समुद्र में बहुत पानी है, ये बात और है कि उसको लोग बिना तराशे पी नहीं पाते हैं, लेकिन पानी तो है। इंडियन एयरलाइंस की हम बात करने जा रहे हैं। क्या लगता है कि इंडियन एयरलाइंस की क्या सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है, चलेगा।
और चलता रहेगा। पर सेनापति सही नहीं पता नहीं चल पा रहा सेनापति ये ऊपर की बात है, उसमें भी मैं क्या बताऊं, लेकिन एवरीथिंग विल बी फिक्स। पर यहाँ भी हेमंत सरकार में हेमंत जी उस पर कुछ टीका टिप्पणी करना है। देखिए, टीका टिप्पणी राजनीति में किस पर नहीं होता है? देवता पर नहीं हुआ, विष्णु भगवान पर दोष नहीं लगा, शंकर भगवान पर दोष नहीं लगा, सब पर दोष लगता है। आप दूसरे धर्म के भी परिधियों को लीजिए तो उसमें भी दोष लगता है। देखिए, दोष लगाना अलग चीज है, लेकिन उसको सही पाना, खरा उतरना अलग चीज है। ईडी के संबंध के बाद क्या लगता है कि यहाँ भी परिवारवाद लालू, आप चूंकि बिहार देखे भी हैं। ईडी जो है ना, ईडी 100% राजनीति का एक सिक्का है। इट इज नथिंग, राजनीति का एक सिक्का है। राजनीति जिसका सिक्का है वो जिधर जैसे उसको टर्न करता है उधर होता है। आप देख लीजिए ना, ईडी के को कमांड करने वाले की तरफ से ही देख लीजिए, जितने भी लोग हैं सब क्या दूध के धोए हुए हैं? कदापि नहीं। वही है कि सिर्फ उस झंडे को आप अख्तियार कर लीजिए, देन एवरीथिंग विल बी ओके। नहीं अख्तियार कीजिए, देन यू आर चोर। ऐसा नहीं होता है। बिहार दौरा भी आप देखे, बिहार आज भी देखे हैं, झारखंड बनने बाद झारखंड भी देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि दोनों जगह परिवारवाद है? क्योंकि हेमंत जी भी हाल के दिनों में अपनी पत्नी को परिवार, देखिए, परिवारवाद अलग चीज है। परिवारवाद कहाँ नहीं हो रहा है? आप अभी जो आसीन है केंद्र में, उन लोगों में परिवारवाद नहीं है? देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक खाली परिवारवाद ही है। देखिए, मैं नाम खोल के नहीं बोलूंगा, लेकिन परिवारवाद कहाँ नहीं है? जिसमें हुनर रहेगा वही ना कुछ कर पाएगा। हुनर अगर नहीं है तो फिर क्यों ऐसी बात है? ऊपर वाले के यहाँ परिवारवाद नहीं है क्या? गणेश जी किनके बेटा थे? हनुमान किनके थे? सब में देखिए परिवारवाद तो हर जगह है। और रही बात आपके राजनीति की, तो परिवारवाद इसको नहीं कहिए कि वो हम लोग देहात में कहावत है, कि माछी घाव खोजता है और आदमी दाव खोजता है। तो दाव जिसको जहां मिलता है वो अपना काम करता है। आपकी सरकार आपके द्वार को वोट बैंक की राजनीति कही जा रही है, इस पे आप कितना सही मानते हैं? ईडी और सीडी को क्या कही जा रही है? मतलब ये मानने की ईडी भी जो है वोट बैंक की। और क्या, और क्या, और क्या? बंगाल को जरा हिला के दिखावे, साउथ को जरा हिला के दिखावे, तब समझेंगे। देखिए, जहां पर लोगों में थोड़ी सी आत्मबल और समझदारी का नोक झोंक है, वहां दिक्कत है, अदरवाइज सब जगह ठीक है। और कुछ दिनों क्या बात है, उसके बाद फिर ईडी सीडी भी कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। क्या लगता है, बीजेपी का आरोप है कि इस बार जो है लोकसभा भी हम लेंगे और विधानसभा के जितने जो है क्षेत्र है 50 से ज्यादा सीट को हम लोग कवर करेंगे, सरकार भी बनाएंगे? कह सकती है ना, हम और आप कह सकते हैं। जनता जनार्दन किया जो मोटो होगा, जो उनकी चाहत होगी वही होगा। तो दावे बड़े किए जाते हैं। दावे करने वाले को क्या किएगा? दावे करने में कौन दावा नहीं करता है? कौन दावा? इंडिया कह रहा है कि मैं करूंगा, इंड कहिए, या दूसरी पार्टियां करेंगी, मैं, ठीक है, उस समय आएगा तो समझ में आएगा। लेकिन इस बार ये बात निश्चित है कि बदलाव होगा। विधानसभा में कि लोकसभा? दोनों ही सभा में। लोकसभा को कहिए तो बदलाव का मतलब ये नहीं होता है कि हम सरकार नहीं बना पाए। अगर आप घट गए तो दिशा क्या बताती है? राज्य तो मान लीजिए छोटी सी यूनिट है, लेकिन अगर आप घटे तो गए। जनता के बीच आप लगातार बने हुए हैं, डेली आपका दौरा हो रहा है, रात काफी देर तक भी रह रहे हैं, सब तक पहुंच भी रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार जनता का पूरा मूड है? वो आप जनता से पूछिए। मैंने जनता से पूछा है। आप जनता से पूछिए। मैं जानता हूँ कि हाँ, पूरा मूड मेरे साथ है, लेकिन इस पर दावा करना, मान के चले कि बदलाव हो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि जनता भी समझ रही है कि कैसे बेवकूफ बना के, जिसको जो कल क्या था आज क्या है, किसके साथ रह के उसकी पहचान बनी,
किसके साथ रह के उसको लोग पहचाने, ये जनता जान रही है। मैं नहीं कहूंगा वो जनता से ही जाके पूछिए, वो बेटर अयोध्या मंदिर पे बात करते हैं कि आपको न्योता मिला या नहीं? कहाँ कुछ जी पर। अयोध्या मंदिर, राम मंदिर पे अयोध्या जाने का न्योता आपको भी मिला या अयोध्या मतलब देखिए, मंदिर की बात जहां तक है तो मंदिर मस्जिद में न्योता नहीं दिया जाता है। ये बात अगर आप लोग पूछते हैं तो आप लोगों की भी ये अकलमंदी नहीं है। नहीं? इसकी आगे मैं बताऊंगा। नहीं देखिए राम किसी के बाप का है, मंदिर किसी की जरात माने खैरात है नहीं है, वो सबके लिए है, बराबर है। पर कुछ चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो खुदा का मंदिर हो, चाहे वो जीसस का मंदिर हो, चाहे वो हम लोगों का सिद्धू कान्हू का मंदिर हो, मंदिर मंदिर है, वो सबके लिए बराबर है। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि हेमंत जी और इरफान अंसारी जी का ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उन्हें न्योता मिलेगा तब वो जाएंगे। अब देखिए कौन क्या उम्मीद लगा के बैठा है, किसकी क्या सोच है। मैं तो आपको पहले ही कहा कि अगर आप ये चीज पूछते हैं ना तो ये आपकी भी अकलमंदी नहीं, क्योंकि धर्म, कर्म, हवा, पानी, हवा जो आप लेते हैं वही मैं भी लेता हूँ, जो हिंदू लेता है वही मुसलमान लेता है, वही क्रिश्चियन लेता है। इसका मतलब हवा दूषित हो गया? ऐसी बात नहीं है। ये सोचना ही बेकार है और ये प्रश्न ही मतलब कहिए कि बेसलेस है। क्वेश्चन इज बेसलेस। यानी कि मान लें कि लोकसभा चुनाव में जो है इस बार फिर से राम मंदिर को भुनाया जाएगा। देखिए भुनाया जाएगा शब्द मत कहिए, लोगों को दिशा भ्रमित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। विपक्ष ये कह रही है। अभी देखिए, अभी जैसे हो रहा है, कहीं कोई धर्म को उछाला जा रहा है, कहीं किसी धर्म को उछाला जा रहा है। क्यों? राजनीति की पहले क्यों नहीं हो रहा था? अब राजनीति की पहलू नजदीक आई तो ये शुरू कल हो की गया। जो दो घटना है उस पर हाँ, वही कहे तो ये सब राजनीतिकरण है और कुछ नहीं। राजनीतिकरण क्या होता है? यही कि किसी तरह लोगों को डाइवर्ट करो, दिमागी दशा बिगाड़ो, वही बिगड़ रहा है और कुछ अच्छा, कई बार आप पार्टी बदले हैं, देखा होगा राइट में, ठीक है। कई बार आप पार्टी चेंज करते हैं लगातार, कांग्रेस में फिर जेएमएम में फिर जेपीटी में। मैं क्या पार्टी लगता नहीं है बदला कि हूँ। क्या लगता है ऐसा करने के पीछे? एक बात मैं बताऊं, मैं पार्टी बदलता नहीं हूँ। पार्टी में ही कुछ इस तरह की बन जाती है कि इनको नहीं किया जाएगा, इनको नहीं दिया जाएगा, इनको नहीं। जब गोलबंद होता है ना तो गोलबंद में ये कठिनाइयां होती हैं, गोलबंद में ये कठिनाइयां होती हैं। और उस दिशा में हम लोग लड़ते हैं, और जहां से भी लड़े हैं, जब भी लड़े हैं तो जीते हैं, चाहे जिस पार्टी से भी लड़े। शुरुआत हुई मेरी निर्दलीय से। आपने निर्दलीय जीता भी है। हाँ, इसलिए कहा आपने कि शुरुआत वहीं से हुई, तो इसीलिए पार्टी देखिए, पार्टी एक सैद्धांतिक चीज है, इसलिए पार्टी की बात जनरल इलेक्शन या मास में पार्टी से ज्यादा काम करता है व्यक्तित्व और आपके कार्यकलाप की दशा। क्या लगता है इस बार किसके साथ? कहे तो इंडिया में है। इंडिया में उसी के साथ हाँ, बीजेपी अगर ध्यान नहीं गया क्योंकि बीजेपी आप रह चुके हैं। बीजेपी देखिए, बीजेपी में क्या है कि मैं बीजेपी जब गया तो मैं फील किया कि सिवाय सांप्रदायिकता के और ये कुछ नहीं। आज बीजेपी में अगर दम है, किसी में दम है, किसी व्यक्ति में भी दम है, तो ये धर्म के चिट्ठा को अलग कर दें, धर्म के चिट्ठा को अलग कर दें, कर्म से अपना दिखावे कि क्या किए हैं। धर्म और पैसा, धार्मिक लड़ाई और पैसे का बंटवारा ही सर्वोच्च समझते हैं वो लोग। इसकी कोई दवा नहीं है। एक अंतिम संदेश अब पूरे झारखंड प्रदेश के लोग, क्योंकि नई साल आ चुका है, उस पर क्या कहना चाहिए क्योंकि चुनाव भी है उस पर कुछ? कहना क्या, मैंने देखिए हर लोगों को चाहिए, मैं तो ये कहूंगा कि हर धर्म के लोगों को, हर व्यक्ति को, मैन टू मैन, कि धर्म की दशा और दिशा पर नहीं जाएं, ये देखें कि हिंदुस्तान कैसे एकजुट होकर आगे बढ़ेगी, एक बनकर आज तक कैसे रही। जिसमें देश आजाद हुआ उस समय ये सब धर्म कर्म कहाँ था? देश की आजादी में कौन नहीं था? हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, आदिवासी भी था, हरिजन भी था, न बैकवर्ड था न फॉरवर्ड था।
लेकिन ये सब तो राजनीतिकरण होना शुरू हुआ। अदरवाइज कास्ट लाइन पे या धर्म के लाइन पे देश को चलाना किसी भी तरह से संभव नहीं है। तो अभी आप सुन रहे थे उदय शंकर चुन्ना सिंह जी को, जो कि 4 टर्म जो है विधायक रह चुके हैं और पूरे क्षेत्र में काफ़ी कदावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं। लगातार जनमानस में बने भी हुए हैं, उनके सुख-दुःख को सुनते हैं, समझते हैं और भरसक कोशिश करते हैं निदान करने की, और कुछ बड़ी बातें होती हैं उसे आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। और अभी लगातार दौरे पे हैं, चुनाव नज़दीक आ रहा है धीरे-धीरे करके, कदम टू कदम। तो लगातार जनता के बीच में हैं और इस बार उम्मीद ये जता रहे हैं कि हर हालत में जो है जनता इनके साथ है और हर हालत में इस बार जीत हासिल होगी, और यदि जीत हासिल होती है तो फिर से जो विकास अवरुद्ध हो चुका है उस विकास को बढ़ाने का काम करेंगे इस क्षेत्र में, और एक नई ऊर्जा इस पूरे प्रदेश में जगाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।